माँ, कहानी सुनाओ ना, आज बहुत मन कर रहा है। बेटा, आज से मैं आप सबको ऐसी कथाएं रोज सुनाऊंगी जिनमें भगवान कृष्ण की कृपा से उन सारे राक्षसों का उद्धार हुआ जिन्होंने उन्हें मारना चाहा था। अनेक जीवों की मुक्ति की अद्भुत गाथाएं होंगी। इन कथाओं में कोई पहले अत्यंत शक्तिशाली था, कोई महान ज्ञानी, कोई रूपवान तो कोई अत्यंत सुंदर। लेकिन उन सभी को अपने गुणों और सामर्थ्य पर अहंकार हो गया। अहंकार के कारण उन्होंने ऋषि मुनियों का उपहास किया, जिसका परिणाम उन्हें भयंकर श्राप के रूप में मिला। फिर समय आने मुक्ति दिलाई। इसलिए आज से मैं प्रतिदिन एक नई कथा सुनाऊंगी। तो ऐसी कथा जिसमें प्रभु की कृपा से किसी न किसी की मुक्ति की दिव्य कहानी होगी। एक ऐसी कथा जिसे सुनकर स्वयं काल भी कांप उठा था। एक ऐसा राक्षस जो इतना विशाल था कि उसकी एक सांस से जंगल के पेड़ उखड़ जाते थे, जिसका खुला हुआ मुंह किसी पहाड़ की गुफा जैसा प्रतीत होता था, जिसने न केवल भगवान कृष्ण बल्कि उनके सखाओं को पूरी ग्वाल बाल सेना को एक ही बार में निगल लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दैत्य जन्म से राक्षस नहीं था? आखिर कौन था वो रूपवान राजकुमार जिसे एक भयानक श्राप ने अजगर बना दिया? क्यों उसने कृष्ण से बदला लेने के लिए अपनी आत्मा तक बेच दी? आज की इस वीडियो में हम अघासुर के उस रहस्य को खोलेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, और अंत में मिलने वाला वो ट्विस्ट आपकी कृष्ण लीला की पूरी समझ बदल देगा। अघासुर, यह नाम सुनते ही मन में एक विशाल सांप की छवि आती है, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि वह अघासुर सम्राट विप्रचिति और दानवी सिहिका का पुत्र था। अघासुर अकेला नहीं था। पूतना, जिसने कृष्ण को विषपान कराने की कोशिश की, और बकासुर, जिसने बगुले का रूप धरकर हमला किया, ये दोनों अघासुर के सगे भाई बहन थे। सोचिए, जिस परिवार में पूतना और बकासुर जैसे योद्धा हो, वहाँ प्रतिशोध की आग कितनी भयंकर रही होगी। देवताओं के हाथों अपने पूर्वजों की हार का बदला लेना इस कुल का एकमात्र धर्म बन चुका था। अघासुर को बचपन से ही सिखाया गया था कि नारायण ही उनके सबसे बड़े शत्रु हैं। बाल्यकाल में अघासुर अत्यंत तेजस्वी और सुंदर था, लेकिन शक्ति के साथ आता अहंकार। कथा है कि एक बार अघासुर ने वन में तपस्या कर रहे अष्टावक्र ऋषियों का उपहास उड़ाया। उसकी बदतमीजी देखकर ऋषियों ने क्रोध में कहा, ओ अभिमानी बालक, तुझे अपनी देह पर इतना गर्व है, जा तू अगले जन्म में एक रेंगने वाले अधर्म सर्प का रूप धारण करेगा। अघासुर ने क्षमा मांगी। तब ऋषि ने कहा, तेरी मुक्ति तब होगी जब स्वयं भगवान विष्णु तुझे स्पर्श करेंगे। इसी अपमान को मिटाने के लिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और वरदान मांगा, इच्छानुसार आकार बदलने की शक्ति और ऐसा विष जिससे देवता भी थरथर कांपे। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दिया, पर साथ ही चेतावनी भी दी कि उसका क्रोध ही उसका अंत बनेगा। जब अघासुर को पता चला कि उसके भाई बकासुर और बहन पूतना को एक नन्हे बालक कृष्ण ने मार दिया है, तो वह पागल हो गया। उसने न विवाह किया न संसार बसाया। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं उस बालक का रक्त पीकर अपने भाई बहन का तर्पण करूंगा। इधर मथुरा का राजा कंस भी कृष्ण के बढ़ते प्रभाव से भयभीत हो चुके थे। उसने अघासुर को बुलाया और कहा, यदि तुम कृष्ण को मार दो तो तीनों लोकों में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। अघासुर मुस्कुराया, क्योंकि यही वह मौका था जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रहा था। अघासुर वृंदावन पहुंचा और उसने अपनी मायावी शक्तियों से कई योजन लंबा अजगर का रूप लिया। उसका निचला जबड़ा जमीन पर था और ऊपरी जबड़ा बादलों को छू रहा था। उसकी जीभ एक चौड़ी सड़क जैसी लग रही थी और नथुनों से गर्म हवा आंधी की तरह निकल रही थी। भोले भाले ग्वाल बाल इसे एक अद्भुत गुफा समझकर उसके भीतर प्रवेश करने लगे। उन्हें लगा यह कोई नया खेल है, लेकिन जैसे ही सब भीतर गए, अघासुर ने अपना मुंह बंद नहीं किया। वह इंतजार कर रहा था अपने मुख्य शिकार का, स्वयं श्री कृष्ण का। कृष्ण सब जानते थे। वे मुस्कुराए और अपने मित्रों को बचाने के लिए खुद उस काल के मुख में समा गए। जैसे ही कृष्ण भीतर पहुंचे, अघासुर ने अपना भयानक जबड़ा बंद कर लिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। देवता डर गए कि कहीं सृष्टि का अंत न हो जाए। लेकिन तभी कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप बढ़ाना शुरू किया। उनका शरीर इतना विशाल होने लगा कि अघासुर का दम घुटने लगा। अघासुर की चमड़ी फटने लगी और अंत में उसके प्राण उसके मस्तिष्क को फाड़कर
बाहर निकल गए। उसी क्षण अघासुर के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह पूरी दुनिया के सामने कृष्ण के चरणों में समा गया। जिस असुर ने द्वेष की भावना से कृष्ण को निगला था, उसे भी भगवान ने मोक्ष दे दिया। अघासुर की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के पास आने के दो मार्ग हैं, प्रेम या विरोध। अघासुर विरोध के मार्ग से आया, लेकिन स्पर्श भगवान का ही मिला। उसकी मृत्यु कोई साधारण हार नहीं बल्कि एक श्राप से मुक्ति थी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। और क्या आप जानते हैं अघासुर के बाद कंस ने किस भयानक असुर को भेजा था जो हवा का बवंडर बनकर आया था? उस तृणावर्त की कहानी हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय श्री कृष्णा। तो इस तरह वो राक्षस प्रभु के हाथों मारा गया और सदा के लिए इस राक्षस योनि से मुक्त होकर दिव्य धाम को प्राप्त हो गया। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ताकि हमें फिर से रोचक, रहस्यमयी और प्रभु की कृपा से भरी ऐसी अद्भुत कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। हाँ।